जो आज डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो ऑफ कोर्स मैं न्यायपालिका पर सवाल तो नहीं उठा सकती, लेकिन हाँ अफसोस ज़रूर होता है इस चीज़ का कि मैं देखती हूँ आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कि कितने ही गंभीर धाराओं में फंसे हुए लोग हैं। किसी ने रेप कर रखा है, किसी ने मर्डर कर रखा है, कि चोरी में है, कोई डकैती में है, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आसानी से छूट कर आ जाते हैं। देखिए, ये आज का ऑर्डर तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब बेल का ऑर्डर रिजर्व हुआ है और 2 महीने कम से कम इन्होंने लिया है ऑर्डर को, यानी 5 साल लोग जेल में बंद हैं। The order has been, all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial. But even then, the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court. देखिए, ये आज का ऑर्डर तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब बेल का ऑर्डर रिजर्व हुआ है और 2 महीने कम से कम इन्होंने लिया है ऑर्डर को, यानी जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए, तो हम ये समझ रहे थे कि शायद पॉजिटिव जजमेंट आएगा और बेल मिलेगी। बल्कि हमारा ख्याल था कि चूंकि तुषार मेहता ने पिछली बार अपीयर होकर ख़ास तौर से उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में कहा था कि इन लोगों को जेल में ही रहना चाहिए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि इन दोनों को शायद ना मिले, लेकिन बाकी लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आज का जो ऑर्डर है बहुत ही मायूसकुन है, बहुत ही अफसोसनाक है कि उन्होंने इस तरह का ऑर्डर पास किया है। 5-5 साल लोग जेल में बंद हैं। वैसे भी जो घिनौने जराइम है उसमें भी लोगों को बेल मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, तो ये तो मजाक बन के रह गया है। उमर खालिद के केस में तो हम 5वीं बार गए थे अदालत में। पहले लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वापस लोअर कोर्ट गए, फिर अब हाई कोर्ट में थे। तो हाई कोर्ट में भी बेंच के बाद बेंच बदलती है, ऑर्डर रिजर्व होता है और उसके बाद जब सुनाया जाता है तो सबको डिसमिस कर दिया जाता है। तो बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। नहीं, देखिए, मेरा अंदाज़ा ये कि इसमें पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री इस केस को देख रही है। इसकी वजह ये कि बेल के मैटर पे यानी तुषार मेहता का फाइनली अपीयर होना ये साबित करता है कि होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती कि इन लोगों को बेल मिले। और यही वजह है कि ये जितने फैसले आ रहे हैं, चाहे लोअर कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वो उस दबाव में आ रहे हैं। जो आज डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो ऑफ कोर्स मैं न्यायपालिका पर सवाल तो नहीं उठा सकती, लेकिन हाँ अफसोस ज़रूर होता है इस चीज़ का कि मैं देखती हूँ आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कि कितने ही गंभीर धाराओं में फंसे हुए लोग हैं। किसी ने रेप कर रखा है, किसी ने मर्डर कर रखा है, कि चोरी में है, कोई डकैती में है, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आसानी से छूट कर आ जाते हैं। बट पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जो ये जितने भी अक्यूज्ड हैं, जो फैब्रिकेटेड चार्जेस, जो झूठे आरोप लगाए गए इन लोगों पर, इन लोगों को कोई भी मतलब कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। बट उम्मीद है जुडिशरी से, इंडियन जुडिशरी से, कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंसाफ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा। असल में क्या होता है ना, बिल्कुल हम लोग की हर एक सुबह, हर एक शाम इस उम्मीद के साथ गुजरती है कि शायद कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं और आपका जो घर का सबसे अहम इंसान है वो जेल में है, वो क्या सोच रहा है, वो वहाँ अकेला है, उसको कैसा